अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 जो है हमारे पास पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें सेकंड चैप्टर में हम लोगों ने एटम्स के बारे में काफ़ी डिस्कशन की। आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में बात की, उसमें आप लोगों ने शेल्स, सब शेल्स, इन सब चीज़ों को डील किया। न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, इन सब के बारे में हम लोगों ने डील किया। आज हम लोग पढ़ेंगे वो थोड़ा सा आगे चलेंगे, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट आर एलिमेंट्स डिस्कवरीज एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन एंड देयर अरेंजमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। अब अगर हम लोग बात करें फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा था एलिमेंट के बारे में, और आप लोगों को भी पता भी होगा कि वो एलिमेंट जो आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, आई थिंक पेज नंबर 3 या 4 पे है, वो 2019 में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ। उसमें आप लोगों ने एक चीज़ डील की थी कि अगर हम लोग अर्ली सेंचुरी की बात करें तो ओनली 9 एलिमेंट डिस्कवर थे। यानी अगर मैं पुरानी बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ 9 एलिमेंट्स उस टाइम पर डिस्कवर थे। उसके बाद फर्दर डिस्कवरीज हुई, डिफरेंट साइंटिस्ट ने काम किया और अप टू 63 एलिमेंट्स को डिस्कवर किया गया। अब उन 63 एलिमेंट्स को डिस्कवर जब किया गया तो उनको लाजमी कहीं ना कहीं उन्होंने सेट करना था, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे डिस्कशन होनी थी। तो उनको डिफरेंट साइंटिस्ट ने आके डील किया और इस चैप्टर में हम लोग उन्हीं के बारे में बात करेंगे कि उनको पीरियोडिक टेबल, जो आप लोगों को अगर इस चैप्टर पे आप लोग देखें तो पेज नंबर 3 या 4 इस चैप्टर का, तो आप लोग देखते हैं टेबल आप लोगों को नजर आएगा जिसमें काफ़ी सारे एलिमेंट्स अरेंज हैं। उनके बारे में हम लोगों ने बात करनी है कि इन एलिमेंट्स को अरेंज कैसे किया गया, क्योंकि जब ये 63 एलिमेंट, पहले 9 एलिमेंट डिस्कवर हुए, उसके बाद 63 एलिमेंट, तो ये इस तरह अरेंज नहीं थे। इनको डिफरेंट साइंटिस्ट ने अरेंज किया बहुत ज़्यादा मेहनत से, और आज हम उन सबको 10 साइंटिस्ट को, 4 साइंटिस्ट के बारे में फर्दर पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो पीरियोडिक टेबल के हम लोग दो चीज़ों को डील करेंगे, एक होगा ग्रुप और एक होंगे पीरियड्स। ग्रुप में अगर बात की जाए तो वर्टिकल कॉलम यानी टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे वो होंगे ग्रुप्स, और जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी उनको हम लोग कहेंगे पीरियड्स। यानी कि जो लेफ्ट टू राइट होंगे वो पीरियड्स होंगे और जो टॉप टू बॉटम होंगे और ये होंगी लेफ्ट टू राइट। ये आगे हम लोग देखेंगे कि लेफ्ट टू राइट के और टॉप टू बॉटम, यानी हम लोग किस तरह एलिमेंट्स को देखते हैं, टॉप टू बॉटम उनका क्या ट्रेंड है, यानी इंक्रीज होते हैं या डिक्रीज होते हैं, और किस किस तरह रेंज है अटोमिक मासेस, अटोमिक नंबर के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं अपने फर्स्ट साइंटिस्ट के बारे में जिसने इनके ऊपर बात स्टार्ट की थी, वो था डो ग्राइनर ट्राइएड्स। इसका जो लॉ है उसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ ट्राइएड्स के नाम से जानते हैं। ट्राइएड में जैसे आप लोगों को पता है क्या होता है जी, 3। इसमें डो ग्राइनर ने क्या किया था, उसने तीन ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट, यानी कि तीन एलिमेंट का उसने एक ग्रुप बनाया था। और उसमें हम लोग ये देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई, उससे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन ये देखेंगे कि तीन एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनाया और उसमें उसने क्या किया, जो टर्मिनल वाले एलिमेंट थे उनके एटॉमिक मासेस को जमा करके, यानी कि उनको ऐड किया और उसकी एवरेज निकाली। तो उसने ये नोट किया था कि वो थर्ड वाले का एटॉमिक मास निकलता था। अब जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जांपल ली हुई कैल्शियम की, साथ है हमारे पास स्ट्रॉन्शियम और लास्ट पे है बेरियम। अब अगर ये देखें, मैंने आप लोगों के सामने लिखा है कैल्शियम का एटॉमिक मास है 40 और बेरियम का है 137। अब जब मैं इसकी एवरेज निकालूंगी तो ये क्या निकलेगा, 2 8 16, तो ये हमारे पास बनेगा अप्रोक्सीमेटली 88। तो इस तरह क्या किया गया था जी, कैल्शियम और बेरियम इन दोनों के एटॉमिक मासेस यानी 40 + 137 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास मिडिल वाले का यानी कि जो दरमियान वाला एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक मास निकलेगा। तो अब ये हम लोगों ने ये देखा कि टर्मिनल वाले कौन से थे, कैल्शियम एंड बेरियम। इन दोनों के एटॉमिक मासेस को हम लोगों ने क्या किया जी, सम किया और उसके बाद उसके एवरेज निकाले, तो हमारे पास क्या आया जी, मिडिल वाले जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास सामने आया। तो ये हमारे पास किसका लॉ था, लॉ ऑफ ट्राइएड्स बाय डो ग्राइनर। अब डीमेरिट्स क्या है जी, डीमेरिट्स हम लोग कहते हैं कि हर जो साइंटिस्ट होता है उसके काम को या तो सराहा जाता है और उसमें कोई ना कोई ऐसा ड्रॉबैक या नाकामी का फेलियर पॉइंट होता है जो नेक्स्ट साइंटिस्ट उसको आके उसके ऊपर काम करते हैं और उसको दूर करते हैं। तो इस तरह सबसे पहले तो ये बात कि जी सबसे पहले आके बात किसने की थी, डो ग्राइनर ने, यानी इसी ने आके एलिमेंट्स के बारे में बताया था जी कि हम लोग 63 एलिमेंट्स को किस तरह डिस्कवरी तो उनकी हो चुकी थी लेकिन उनको आके अरेंज करना था, यानी उनका क्या करना है। तो सबसे पहले उसने क्या किया, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट, यानी कि तीन एलिमेंट का एक ग्रुप बनाया गया और उनमें जो टर्मिनल वाले एलिमेंट थे उनके एटॉमिक मासेस को सम करके उन्हें एवरेज निकाली गई और दरमियान वाले का हमारे पास एटॉमिक मास आ गया। इस तरह आप लोग किसी भी कोई भी एलिमेंट लें पीरियोडिक टेबल में से और उसके टर्मिनल 2 ऊपर और नीचे वाले का ले लें और दरमियान वाले का एटॉमिक मास आप लोग खुद भी फाइंड आउट कर सकते हैं। बल्कि आप लोगों ने
एक्सरसाइज करनी भी है, किसी का भी आप लोगों ने एटॉमिक मास लेना है और फिर देखना कि मिडल वाले का आता है या नहीं। तो डीमेरिट क्या था कि इट इज़ एप्लीकेबल फॉर ओनली फ्यू एलिमेंट्स, यानी इसने सिर्फ और सिर्फ चंद एलिमेंट्स के बारे में बात की, ज़्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसने फ्यू एलिमेंट्स के बारे में बात की थी। तो इसका मतलब अब हम लोग अगले बात करेंगे न्यू लैंड ऑक्टेव में, जिसका लॉ था लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के नाम से जानते हैं। ऑक्टेव आप लोगों को पता है क्या कहते हैं जी, एट्थ को कहते हैं। मैं अब हम लोग ये देखेंगे इसका लॉ क्या था। अब इसने उसके हमारे पास उसके डीमेरिट के ऊपर बात करनी है। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं न्यूलैंड ने क्या किया, वो जो 63 एलिमेंट्स है उनको अरेंज करने के लिए उसने ये कहा कि अगर हम लोग उनको अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस अगर हम लोग बात करते हैं तो उसके मुताबिक उसने ये कहा था कि पहले और 8वें एलिमेंट इन दोनों की प्रॉपर्टीज सेम होंगी। क्या मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि क्या कहा न्यूलैंड ने? न्यूलैंड के मुताबिक उसने ये कहा था कि अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस उसने ये देखा था कि फर्स्ट और 8th एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज थी वो सिमिलर थी। तो हम लोग उनको, मैं अगर यहाँ आपको समझाऊं, 1 2 5 6 7 और 8, यानी इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो न्यूलैंड के मुताबिक क्या थी, सेम थी। अगर यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ किसी भी एलिमेंट की, तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट लेते हैं अगर वहाँ से, तो लिथियम, ब्रीलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड सोडियम। तो इसके मुताबिक हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट बन रहा है वो यहाँ पे लिथियम बन रहा है और जो 8th बन रहा है वो कौन सा है, सोडियम। तो न्यूलैंड के मुताबिक जो फर्स्ट एलिमेंट है और जो 8th एलिमेंट है इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होंगी, सिमिलर इन नेचर होंगी। तो ये किसका असूल था हमारे पास, न्यूलैंड का। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसके डीमेरिट्स क्या थे। तो 2 थे, एक तो नोबल गैसेस डिस्कवरी और एम्प्टी स्पेसेस इश्यू फॉर द अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। सबसे पहले वाला मैं डिस्कस अगर करूँ नोबल गैसेस वाला, तो हम लोग ये देखते हैं कि तो अगर मैं ग्रुप में बात करूं तो हमारे पास टोटल ग्रुप होते हैं 8, ग्रुप 1 से लेकर ग्रुप नंबर 8 तक। एक और चीज़ मैं आप लोगों को साथ ही बता दूं क्योंकि आगे हम लोग इसके बारे में बात करेंगे जब हम लोग एटॉमिक मासेस के ऊपर, शेयरिंग इफेक्ट के ऊपर बात करेंगे। तो हम लोग ये देखते हैं कि जो ग्रुप होते हैं वो डील करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, यानी आप लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा शेल्स के बारे में, सब शेल्स के बारे में, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो हम लोग ये देखेंगे कि जो ग्रुप नंबर होगा या ग्रुप्स होते हैं वो डील करते हैं किसके साथ, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ। और जो पीरियड होते हैं, ये जो हम लोगों ने भी बात की यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन में जो लेफ्ट टू राइट होते हैं वो डील करते हैं नंबर ऑफ शेल्स में, यानी वो हमें डील करेंगे नंबर ऑफ शेल्स से। और ग्रुप किससे डील करेंगे, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँ तो हम लोग ये देखते हैं कि ये जो नोबल गैसेस वाली डिस्कवरी है, तो अभी मैंने बताया कि टोटल ग्रुप कितने होते हैं, 8। तो अगर हम यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6 और 7, तो यहाँ पे एक और इजाद होना था, वो बाद में डिस्कवर हुआ भी, और वो कौन सा थी, नोबल गैसेस जो ग्रुप नंबर 8 कहलाती हैं, जो हमारे पर नॉन रिएक्टिव गैसेस होती हैं, नोबल गैसेस, जिसमें हीलियम, नियोन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन आती है। वो लास्ट पे आप लोगों को पीरियोडिक टेबल में नजर आएगा, बिल्कुल एट द एंड ऑफ द कॉर्नर, यानी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें राइट साइड पे कॉर्नर पे टॉप पे हमारे पास वो मौजूद होती हैं। तो बाद में उन्होंने यही कहा था कि अगर ये डिस्कवर हो गई तो ये हमारे पास 9वां एलिमेंट बनेगा। अगर देखें अगर वो हमारे पास डिस्कवर हो जाती तो यहाँ पे 8वां, और फिर ये कौन सा बनना था, 9th। तो इसका मतलब ये क्या हमारे पास इसका डीमेरिट है कि अगर नोबल गैसेस डिस्कवर हो जाती हैं तो फिर वो कहाँ पे डील करेंगे, तो फिर तो फर्स्ट और 8th की प्रॉपर्टी सेम ना हुई। तो ये हमारे पास किसका डीमेरिट था, न्यूलैंड का। आप लोगों को आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि इसके मुताबिक फर्स्ट एंड 8th इन दोनों एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या आती हैं, सेम आती हैं। लेकिन अगर सपोज करें नोबल गैसेस उस टाइम तो डिस्कवर नहीं हुई, अगर बाद में डिस्कवर हो जाती हैं तो फिर क्या होगा, फिर वो तो 8th वाली स्पेस पर आएंगे। तो ये कौन सा फिर एलिमेंट बनेगा, एलिमेंट नंबर 9। तो इसका मुताबिक हमारे पास न्यूलैंड का जो असूल है वो यहाँ पे गलत प्रूव होता है कि फर्स्ट और 9th की, उससे तो सिर्फ फर्स्ट और 8th की प्रॉपर्टी सेम गई थी, यहाँ पे फिर किसकी बनेगी, फर्स्ट और 9th की। तो ये हमारे पास सबसे पहले इसका डीमेरिट था। दूसरा था एम्प्टी स्पेस इशू फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, यानी उसने एलिमेंट जो डिस्कवर नहीं हुए थे उस टाइम 63 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे, अभी बाकी ये डिस्कवर होना था, तो उनके लिए उसने कोई भी एम्प्टी स्पेस नहीं छोड़ी थी, उसने उन एलिमेंट्स का बिल्कुल ख्याल नहीं किया। तो ये इसके 2 मेन डीमेरिट्स थे किसके, न्यूलैंड ऑक्टेव्स के। अब जो तीसरा हम लोग बात करेंगे वो होगा मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, जो सबसे बेस्ट अब तक हमारे पास जिसका असूल है वो मेंडलीव्स ही था। इसने 63 एलिमेंट्स को अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस से इसने उन्हें अरेंज किया था, और इसी की मरहुनत हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल आप लोगों को नजर आएगा इस चैप्टर में, वो इसी बंदे की वजह से हमारे पास वो
बना कि इसने उन एलिमेंट्स को अकॉर्डिंग टू ग्रुप्स एंड पीरियड्स उसने वहाँ पे अरेंज किया बहुत मेहनत के साथ। और इसने क्या किया था हमारे पास अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। ये आप लोगों ने डिफरेंस याद रखना है, मेंडलीव में आएगा और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो मोजले ने हम लोग देखेंगे इजाद किया था, इसके बाद मोजले इन 1913 आया था और उसने वहाँ पे पीरियोडिक लॉ को डिस्कवर किया था, जिसमें थोड़ा सा हमारे पास कॉन्ट्रडिक्शन नजर आएगी। तो मेंडलीव में हम लोगों ने क्या बात की, इसने 63 एलिमेंट्स को अरेंज किया अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। ये मैंने यहाँ पे इंसर्कल कर देती हूँ ताकि आप लोगों को डिफरेंस याद रहे। उसका जो मोजले में हम लोग देखेंगे वो होगा इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में और यहाँ पे होगा इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। तो इनका डिफरेंस आता भी है बोर्ड में, डिफरेंशिएट बिटवीन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल एंड मोजले पीरियोडिक लॉ, या डिफरेंशिएट बिटवीन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आप लोगों ने ये डेफिनेशन पहला पॉइंट होगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जी इसके मेरिट्स के बारे में। अब हम लोग सबसे पहले देखें प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो ये हम लोग ये बात करते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में भी कि इसने डील किया था किसके बारे में, एटॉमिक मासेस के बारे में। इसने सिर्फ ये कहा था कि आप लोगों ने अरेंज करे अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, यानी हम लोगों ने बात की फर्स्ट चैप्टर में एटॉमिक मास भी आप लोगों ने पढ़ा होगा और एटॉमिक नंबर भी, लेकिन मेंडलीव का जो प्रिंसिपल था वो किसके ऊपर बेस कर रहा था, एटॉमिक मास के ऊपर, यानी कि एटॉमिक मासेस के ऊपर उसने बात की थी। अब अगर हम लोग इसके फर्दर चले तो हम लोग देखते हैं इसी ने एक पीरियोडिक लॉ हमारे पास प्रेजेंट, इसी की बेस पे एक पीरियोडिक लॉ बनाया 1913 में बाय मोजले। सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं ना पीरियोडिक की डेफिनेशन क्या है, रिपीटेड आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स। अगर मैं इसकी डेली लाइफ से हम लोग एग्जांपल लें तो हम लोग देखते हैं कि संडे कितने दिनों बाद आता है, आफ्टर 6 डेज, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे के बाद हमारे पास क्या आता है, संडे। तो हर 6 दिनों बाद संडे लाजमी आता है। तो सेम इसी तरह वो कह रहे हैं कि रिपीटेड आफ्टर रेगुलर इंटरवल, जिस तरह संडे एक रेगुलर इंटरवल के द्वारा रिपीट होता है, तो इसी तरह यहाँ पे भी उसके मुताबिक पीरियोडिक निकला है पीरियड से, ठीक है। उसका मतलब होता है रिपीट आफ्टर रेगुलर इंटरवल, यानी कि एक रेगुलर वक्फे के बाद जो रेपिटेशन आती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पीरियोडिक फंक्शन के नाम से भी जान, और जो फंक्शन होगा उसे हम लोग कौन सा फंक्शन कहेंगे, पीरियोडिक फंक्शन। तो अगर मैं इसके कुछ मेरिट्स या डीमेरिट्स डिस्कस करूं तो सबसे पहला जो मेरिट है वो ये है करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस एंड ब्लैंक स्पेसेस फॉर द अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस में अगर हम लोग ये देखें तो बहुत सारे एटॉमिक मासेस थे जो न्यूलैंड और डोब्राइनर, यानी कि न्यूलैंड ने भी बहुत सारे एलिमेंट्स के जो एटॉमिक मासेस थे उनको करेक्शन नहीं किया, यानी कि बहुत सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस गलत थे, जिसमें हम लोग वार्ड से अगले की एग्जांपल लेते हैं तो 58, यानी कि हम लोग देखते हैं उन दोनों एलिमेंट्स की जो स्पेसेस थी वो सही नहीं थी, यानी जिसका एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास ज्यादा है उसको पहले रखा गया और जिसका कम है उसको बाद में। तो उनकी स्पेसेस को आके किसने ठीक किया, हमारे पास ये मोजले और मेंडलीव का ये हमारे पास काम था। और दूसरा है ब्लैंक स्पेसेस फॉर द अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। ये हम लोगों ने बात की थी किसमें, न्यूलैंड में, कि उसने अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के ऊपर कोई उसने काम नहीं किया, उसने सिर्फ और सिर्फ उनको अरेंज किया, यानी उसने ये ख्याल नहीं किया कि जो एलिमेंट्स बाद में डिस्कवर होंगे उन्होंने भी वहाँ पे अरेंज होना है, तो उसके ऊपर बात की। तो ये किसने की थी, हमारे पास ये पीरियोडिक लॉ में यहाँ बहुत ऐसा ख्याल रखा गया कि ब्लैंक स्पेसेस फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, कि जो एलिमेंट्स बाद में डिस्कवर होंगे उनका ख्याल रखा जाए कि उन्होंने भी यहाँ पे कहीं ना कहीं अरेंज होना है। अब अगर हम लोग डीमेरिट्स के ऊपर बात करें तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं लेस एटॉमिक मासेस एलिमेंट फर्स्ट एंड मोर लेटर। तो इसने क्या यहाँ पे डीमेरिट्स, हर एक प्रिंसिपल में कोई ना कोई डीमेरिट होता है जिसको नेक्स्ट साइंटिस्ट आके रिमूव आउट करता है या उसमें कोई ना कोई अल्टरेशन करेगा जिसकी वजह से उसका नया असूल बाहर आएगा। तो हम लोग ये देखते हैं इसमें क्या हुआ था कि कुछ एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक मासेस क्या था हमारे पास ज्यादा था उनको क्या किया गया, उनको आगे पीछे, यानी कि उनकी जगह थोड़ी सी खराब कर दी गई, जो बाद में सही हो गई आगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। लेकिन ये था कि कुछ एलिमेंट्स को पहले आना चाहिए था उन्हें बाद में रखा गया और कुछ एलिमेंट जो बाद में आने चाहिए थे उनकी जगह पहले रख दी गई। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे डीमेरिट था। दूसरा कि सिमिलर प्रॉपर्टीज डिफरेंट ग्रुप्स, यानी कि कुछ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सिमिलर थी लेकिन उन्हें किसी और ग्रुप में रख दिया गया। जैसे अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लूँ फर्स्ट और एट्थ, यहाँ किसका मुताबिक जी न्यूलैंड के मुताबिक उसने कहा था फर्स्ट एलिमेंट और जो एट्थ वन है उन दोनों की प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है। तो या ऐसा हो सकता है कि शायद इनकी प्रॉपर्टीज को आगे पीछे कर दिया गया, शायद कोई एलिमेंट यहाँ से सोडियम को उठा के कहीं और रख दिया गया और जिसकी वजह से यहाँ पे कोई ना कोई नाकामी का उन्हें वहाँ पे फेलियर पॉइंट आया। थर्ड वन है जी आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स क्या होते हैं, आप लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा
एलिमेंट्स विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस आर नोन एज आइसोटॉप। तो ये वहाँ पे आप लोगों ने कार्बन के भी आइसोटॉप्स पढ़े, 3 होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। तो यहाँ पे आइसोटॉप्स की पोजीशन थोड़ी सी इन्होंने खराब की। अब ये देखें, अगर मैं कार्बन 12 के ऊपर बात करूँ तो ये रहेगा ग्रुप नंबर 4 में, अगर कार्बन 13 ग्रुप नंबर 5 और उससे आगे ग्रुप नंबर, हम लोग देखते हैं इसका डिस्टर्बेंस हो गई थी। तो इसको आगे हम लोगों ने देखना है कि ये डीमेरिट कैसे सॉल्व हुए। तो इसके ऊपर बात करेंगे आगे किसमें, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। अब हम लोग देखते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो इसमें हम लोग देखेंगे, अभी हम लोगों ने किसके बारे में बात की, डोबराइनर ट्राइएड्स, न्यूलैंड ऑक्टेव, फिर हम लोगों ने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के ऊपर बात की। डोबराइनर ट्राइएड में हम लोगों ने क्या देखा था, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, यानी हर ग्रुप में उन्होंने 3-3 एलिमेंट रखे और टर्मिनल एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस को सम करके एवरेज निकाली गई, तो दरमियान वाले का एटॉमिक मास सामने आया। उसके बाद हम लोगों ने न्यूलैंड ऑक्टेव्स के ऊपर बात की, यानी ऑक्टेव मीन 8th वन। तो उसने ये कहा था कि फर्स्ट और 8th एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है, सेम है। और थर्ड जो हमारे पास मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है उसने 63 एलिमेंट्स को इनटू ग्रुप्स एंड पीरियड उन्होंने अरेंज किया। दूसरी बात ये थी इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के ऊपर बात की। अब हम लोग देखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, उसमें हम लोगों ने एक डीमेरिट ये देखा था आइसोटॉप्स के बारे में। मैंने आप लोगों को अभी बताया कि आइसोटॉप्स कार्बन 12, 13 एंड 14, उनमें थोड़ा सा हम लोगों ने कंट्राडिक्शन ये देखी कि अब हम लोगों ने देखा आइसोटॉप्स क्या होते हैं, विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। तो उनमें थोड़ा सा हम लोगों ने देखा कि उनको सही तरीके से अरेंज नहीं किया गया। तो यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि 1913 में मोजले ने आके उनकी डिस्कवरी, उनको अरेंजमेंट करने के लिए थोड़ा सा हमारे पास बात की। उसका जो हमारे पास लॉ कहलाता है वो होता है पीरियोडिक लॉ। अभी हम लोगों ने पीरियोडिक के बारे में बात बताया मैंने आप लोगों को, विच रिपीट आफ्टर रेगुलर इंटरवल, यानी कि एक रेगुलर इंटरवल के बाद जो रेपिटेशन आती है वो क्या कहलाती है हमारे पास पीरियोडिक लॉ, और उस फंक्शन को क्या कहते हैं, पीरियोडिक फंक्शन। तो यहाँ पे ये डील करता है पीरियोडिक नंबर, यानी कि नंबर के ऊपर बात करेंगे। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि इन दोनों के दरमियान डिफरेंस आता भी है, वो इंक्रीज होता है अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के ऊपर बात की जाएगी, यानी कि जो हमारे पास इंक्रीज होगा वो क्या होगा, एटॉमिक नंबर। अब यही है, आप लोगों को एलिमेंट नजर आता है, जैसे मैं कोई भी एलिमेंट यहाँ पे लिखूँ, नाइट्रोजन ही लिख लूँ या कोई ऑक्सीजन लिख लूँ, हम लोग देखते हैं 14, 7 और 16 है। तो ये दोनों के लिहाज से हम लोग डील करते हैं एटॉमिक मास भी और एटॉमिक नंबर भी। तो मेंडलीव ने किसके ऊपर बात की, एटॉमिक मासेस, और मोजले ने किसके ऊपर इन 1913 आके बात की, एटॉमिक नंबर के ऊपर। तो हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं एटॉमिक नंबर पे एक क्वेश्चन आता है कि ये क्यों फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है देन एटॉमिक मास, और ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके दो हमारे पास पॉइंट आते हैं, एलिमेंट टू एलिमेंट इंक्रीज करते हैं। अगर आप लोग, हम लोग आगे देखेंगे भी जब ग्रुप्स और पीरियड्स के ऊपर बात की जाएगी, तो आप लोग को नजर आएगा कि एक ग्रुप में, यानी टॉप टू बॉटम, मैंने अभी बताया भी कि ग्रुप क्या होता है टॉप टू बॉटम, और पीरियड्स क्या होते हैं लेफ्ट टू राइट। तो टॉप टू बॉटम हमारे पास हमेशा एटॉमिक नंबर क्या होता है, एलिमेंट टू एलिमेंट इंक्रीज करता है। दूसरा ये होता है कि हर एक एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होगा वो फिक्स्ड होगा, यानी फिक्स्ड एटॉमिक नंबर होते हैं किनके, एलिमेंट्स के। तो इसी वजह से एटॉमिक नंबर मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी है देन एटॉमिक मास। और अब हम लोग अपने इशू के ऊपर आते हैं जो था आइसोटॉप्स का, कार्बन 14, कार्बन 13 एंड कार्बन 12। तो अगर हम लोग बात करें तो ये मोजले ने एक सोल्यूशन ये प्रेजेंट किया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो बाद में हम लोग ये देखते हैं। उसने ये कहा था कि अगर हम लोग ये देखें इनका एटॉमिक नंबर तो सेम है, जी क्या है जी, 6। तो अगर डेफिनेशन में देखी जाए तो आइसोटॉप्स की क्या है, विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। तो एटॉमिक नंबर क्या है, सबका सेम है। तो इस तरह से हम लोग इनको वहां पे अरेंज कर सकते हैं। जैसे नाइट्रोजन में हम लोग देखें एटॉमिक नंबर क्या होगा, 7, चाहे आप जितने मर्जी उसके आइसोटॉप, लेकिन होता है हमारे पास वो 14, 7 है। उसके बाद अगर हम लोग हाइड्रोजन का देखें H11, H21 एंड H31, तो एटॉमिक नंबर क्या है, तीनों का सेम है। एटॉमिक मासेस वेरी करते हैं 1, 2, 3, यानी प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम में। तो उसी तरह उसने ये कहा था कि एटॉमिक नंबर तो सेम है। तो ये हमारे पास किसके ऊपर बेस करता है, पीरियोडिक नंबर के ऊपर, यानी कि रेगुलर इंटरवल में जो चेंज आती है, रेपिटेशन आती है, वो किस बेस पे होगी, एटॉमिक नंबर, और मेंडलीव में किस बेस पे होगी, एटॉमिक मास।